हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में मैं क्लास 12 अर्थात 12 की सब्जेक्ट फिजिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी बोर्ड स्टेट एग्ज़ाम को लेकर। और ये किसी भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं यहाँ से, जैसे हो गया एयरफोर्स ICG इस सब में। तो आज का टॉपिक से बातें क्या क्या हम करेंगे, वो टॉपिक से आज मेरा रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक्स रहेगा, दूसरा टॉपिक्स वो एम्पियर सर्क्यूटल रहेगा। क्या? एम्पियर का सर्क्यूटल नियम, अर्थात हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदी में हम लोग बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं। ठीक है, और इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस अर्थात कहने का मतलब एप्सिलॉन नॉट, जिसे बोला जाता है क्या? विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। और क्या है? एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का हिंदी क्या हो जाता है? चुंबकशीलता। क्या हो जाएगा? चुंबकशीलता। चुंबकशीलता को हम लोग म्यू नॉट से सूचित करते हैं। क्या? जिससे, अर्थात कि हमारा टॉपिक्स आज का जो है एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट के बारे में है। ठीक है, और ये दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना है? रिलेशन करना है आज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम, इसके बारे में बात करेंगे। क्या है इस? ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम को यूज क्यों किया गया। ठीक, और नेक्स्ट क्या है? एम्पियर के सर्क्यूटल लॉ का एप्लीकेशन, अर्थात कि अनुप्रयोग। इनका अनुप्रयोग करके क्या क्या किया जाएगा, किस लिए इसका अनुप्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग मेरा वीडियो को देखने से पहले लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि यानी लोगों के पास भी पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, माय चैनल PK कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो चलिए आप लोग बढ़िया से देखिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अर्थात हिंदी में हमने बताया क्या? विद्युतशीलता। क्या? विद्युतशीलता कहाँ? निर्वात की विद्युतशीलता एवं चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। क्या? चुंबकशीलता के बीच संबंध। ठीक है, ये आज हम लोग को करना है टॉपिक्स। ये पूछे जाते हैं, 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर में इसका क्या आ जाता है? लास्ट में हम लोग इसका सीखेंगे, डायमेंशन निकालना सीखेंगे एंड SI यूनिट निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसका पूछा हुआ है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्या? सबसे पहले कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? ठीक है, रिलेशन। तो विद्युतशीलता को सूचित करते हैं क्या चीज से? एप्सिलॉन नॉट से। और चुंबकशीलता को सूचित करते हैं क्या से? म्यू नॉट से। तो ये दोनों के बीच आज हम लोग रिलेशन को करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो वी नो डैट, सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्या? वी नो डैट, वी नो डैट। मैं पेन बदल लेता हूँ दूसरा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं यहाँ से। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग इतना जानते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है,
इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड, ठीक है, एंड क्या हम लोग करेंगे, म्यू नोट, क्या है, म्यू नोट बटा 4 पाई, ठीक है। म्यू नोट बटा 4 पाई का मान हम लोग क्या जानते हैं, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, क्या, एम्पियर स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसे हम लोग के भी बोल सकते हैं, ठीक है। के का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया और दूसरा इक्वेशन में म्यू नोट हो गया, अब इसमें एप्सिलॉन नोट हो गया, ठीक है। इसे एप्सिलॉन नोट कहते थे, इसे म्यू नोट कहते हैं। दोनों के बीच संबंध निकालना है, तो सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोनों का वैल्यू लिख दिए हैं। अब चलेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम करेंगे क्या, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे डिवाइडिंग का मतलब भाग देना होता है। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम लोग भाग देंगे। याद रखिएगा कि रिलेशन निकालने की या तो भाग किया जाता है या तो गुणा किया जाता है। पहला क्या था, देखिएगा, पहला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान था, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन, और क्या था, म्यू नोट बटा 4 पाई। दोनों इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में क्या था, म्यू नोट बटा 4 पाई, ठीक है, इक्वल टू क्या कर लेना है अब हमें, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या कर लेंगे, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे क्या कि 4 पाई से क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गया, न्यूटन से न्यूटन हो गया क्या, कैंसिल, ठीक। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया। अब क्या जो जो बच गया उसे लिख लो, क्या हो गया, 1/म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास क्या क्या बच गया, 9 × 10⁻⁹, ठीक है, 9 × 10⁻⁹, और ये 7 को ऊपर में कर लेते हैं, तब कितना हो जाता है, 10⁻7 प्लस में हो जाता है, ठीक है। तब यहाँ से अब देखते हैं कि क्या क्या साई मात्रा के रूप में बचा था, मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, और यहाँ पास क्या था, एम्पियर का स्क्वायर था। तो एम्पियर का स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 9 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 16, 9 × 10 के पावर 16, क्योंकि गुना में मान जुड़ जाता है पावर वाला, ठीक। अब हम लोग जानते हैं क्या चीज़, ये कुलम्ब है। तो कुलम्ब को हम क्या लिख सकते हैं, Q = IT लिख सकते हैं। अर्थात देखिए सिखाते हैं यहाँ पास क्या होता है, Q = IT, ठीक है। ये तो कुलम्ब हो गया। इसे हम लोग एम्पियर गुने क्या बोल सकते हैं, सेकेंड। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पास क्या, ऊपर में क्या है, मीटर स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर गुने सेकेंड स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो अब क्या हो गया, म्यू नोट 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इतना आने के बाद अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि वी नो डेट क्या जानते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं क्या, वी नो डेट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग बोलते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, या फ्री स्पेस। अर्थात क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल,
जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, सी, अर्थात कि सी का वैल्यू कितना होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कितना था मेरा वैल्यू 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग सी रख लेंगे यहाँ पर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यहाँ पास क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर से इधर चला जाएगा रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा रिलेशन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच ये आया। इसे अच्छी तरह से याद कर लेनी है, ठीक है। एक रिलेशन बहुत एयरफोर्स में भी पूछा गया है, ठीक है, और किसी किसी एनडीए का एग्जाम में भी पूछा गया है, बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है, एनी स्टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब हम देखते हैं इसका सही मात्रक और डायमेंशन, ठीक है। तो टॉपिक्स क्या है मेरा, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, SI unit and dimension of 1/रूट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का जो गुणनफल है उसका निकालना है, ठीक है, वाट। तो सबसे पहले हम देखते हैं SI यूनिट। तो SI यूनिट ऐसे पूछ लेगा तो कैसे निकालेगा, तो हम लोग जानते हैं क्या 1/रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है सी जो कि क्या है वेलोसिटी। अब कोई भी वेलोसिटी रहे उसका SI मात्रक क्या हो जाते हैं मीटर प्रति सेकेंड। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन यहाँ से मीटर प्रति सेकेंड है तो मीटर का डायमेंशन L और समय का क्या हो जाता है T, और T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा माइनस, अर्थात LT-1 हो जाएगा। अगर डायमेंशनल इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो M नहीं है, 0 है, 0 दे लेंगे, L 1 है, T-1 A 0। आप दोनों में से किसी को भी टिक लगा सकते हैं जो ऑप्शन रहे। तो चलिए आज मेरा एक टॉपिक्स पूरा हो गया। क्या टॉपिक्स पूरा हो गया, तो देखिए रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, निर्वात की चुंबकशीलता एवं विद्युतशीलता के बीच क्या संबंध। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है आप लोग। अब हम शुरुआत करते हैं क्या, एक हमारा टॉपिक्स हो गया क्या पूरा रिलेशन बिटवीन वाला। अब है हमारा एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ चलते हैं अब, एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ, तो वो अब देखना है। चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम, है ना हिंदी में। अब क्या है मेरा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जिसे बोला जाता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो इससे पढ़ने से पहले हम एक बात और बता देते हैं, एक टॉपिक्स क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का हिंदी क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, क्षेत्र का रेखा समाकलन, ठीक है। देखिए क्या होता है, कुछ मान लीजिए चालक है, ठीक है, इसका छोटा एक अल्पांश ले लेना है, ठीक है, और इसमें जो धारा प्रवाह होगा उसके कारण क्या उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और इसका जो चालक का अल्पांश है वो दोनों का क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है, ठीक है। और एम्पियर का परिपथीय नियम का स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर, उस देर
स्टेटमेंट। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम का स्टेटमेंट क्या है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखा समाकलन उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। फिर से पढ़ते हैं। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखा समाकलन उस परिपथ द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये हो गया क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो सबसे पहले हम लोग जाने क्या कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है। तो बी वेक्टर बी और डॉट अर्थात इसे बोलते हैं क्या, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट डीएल इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई, कुल धारा। ठीक है, तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉट हटाकर क्या बी डी एल कॉस थीटा आता है। ठीक है, इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। तो थीटा क्या होगा, एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन क्या, चुंबकीय क्षेत्र एंड डीएल के बीच है, या डीएल के बीच। ये हो गया। तो देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है, इससे इसका यूज जो किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इससे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किसी चालक के कारण, किसी बंद चालक के कारण, किसी धारावाही चालक के कारण निकाला जाता है। ठीक है, और चालक बंद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास म्यू नॉट क्या है, बार बार यहाँ पास जो हमने लिखा म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, यहाँ पास क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू। ठीक है, एक मान लिया हमने ले लिया क्या, एक वक्र ले लिया जो कि क्या चीज़ है, क्लोज है। क्या है, क्लोज। इससे एक धारा जा रहा है, माना कि I1, एक धारा जा रहा है I2, एक धारा ऊपर से नीचे आ रहा है क्या, I3। तो यहाँ पास लगाना है क्या चीज़, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्या, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, इन फिगर तो फिगर के अनुसार हम लोग एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाना है क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इक्वल टू म्यू नॉट। तो समेशन ऑफ आई, जितने धारा आ रहे हैं और जा रहे हैं, या तो आने वाला को जोड़ दो या तो जाने वाला को घटा दो, या तो जाने वाला को जोड़ दो या तो आने वाला को घटा दो। हम जाने वालों को ऊपर से नीचे वालों को क्या कर ले रहे हैं, I1 जोड़ I2 कर ले रहे हैं, और I3 को क्या कर ले रहे हैं, घटा ले रहे हैं। तो यहाँ पास ए हो गया। ठीक है, यदि बाहर में कोई धारा हो जाता I4, तो I4 को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, अर्थात बाहर का धारा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा, स्पष्ट एकदम हो गया होगा कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है, किसके लिए दिया गया है, चुंबकीय। तो देने वाले कौन है, देने वाले एम्पियर नामक वैज्ञानिक है। कौन है, एम्पियर नामक साइंटिस्ट, एम्पियर साइंटिस्ट दिए थे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, आगे कुछ अनुप्रयोग चलते हैं। ठीक है, अब टॉपिक्स हमारा है, अब टॉपिक्स हो गया एप्लीकेशन। क्या, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ।
एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, अर्थात कि एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग हम लोग क्या चलेंगे, सबसे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करके क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जाता है। क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात किया जाता है, तीव्रता ज्ञात की जाती है, ठीक है, फाइंड किया जाता है। ठीक है, लिख लेना है आप लोग को, कॉपी पे नोट्स पे जो भी करना है कर लेना। तो देखिए अब क्या चीज़ है, मेरा पहला अनुप्रयोग हम करने वाले हैं, क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, क्या है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, समय लग रहा है लिखने में, थोड़ा एडजस्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, ये हेडिंग हो गया, आप लोग हेडिंग लगा लेंगे। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है, यहाँ पर वायर हो गया, ठीक है, वायर, अच्छा लिखा होगा, कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए कैसे ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले हम लोग एक फिगर को ड्राइव करेंगे। क्या, मान लीजिए ये अनंत सीधा धारावाही क्या चीज़ है, चालक तार है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, और इससे कुछ पॉइंट से कुछ दूरी पे, एक आर दूरी पे क्या ले लिए, एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, और इस पे हम लोग को निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पास देखेंगे, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग एक कर्व बनाते हैं, कर्व जो कि बंद सतह बनाते हैं, ठीक है, जो बंद सतह होगा ये एम्पियर लूप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एम्पियर्स लूप कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पास इस पॉइंट पे एक डीएल काटते हैं, जिसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग होती है, डीबी के ही डायरेक्शन में हो जाती है। इधर मैग्नेटिक फील्ड अर्थात थीटा बन जाता है कितना डिग्री, यहाँ पास 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे लेते हैं ओ। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि इस चालक का नाम दे लेते हैं क्या, ए बी, क्या दे लेते हैं, ए बी। माना कि ए बी एक, क्योंकि हम लोग का लिखावट में सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या, माना कि ए बी एक लंबवत लंबा तार है, ठीक है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए बिंदु P पर आर त्रिज्या एक वृत्तीय पथ खींचते हैं। ठीक है, तब
according to एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। चलिए देखिए यहाँ पास क्लोज इंटीग्रल BDL cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन आई हो जाएगा। ठीक है, BDL cos 0 थीटा का मान कितना था 0 डिग्री, म्यू नॉट धारा कितना जा रहा था I। ठीक है, B कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। ठीक है, और DL cos 0 का मान 1 हो जाता है और यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट I। यहाँ पास वृत्त बनाया है तो वृत्त का लंबाई टोटल कितना हो जाता है 2 पाई r हो जाता है। ठीक है, म्यू नॉट I, यहाँ से B निकालना है तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। हमारा यही है क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, किसके कारण, अनंत लंबाई के कारण। ठीक, तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे वो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे। ऐसे अभी हम कुछ और बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम अनुप्रयोग नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो अनुप्रयोग नंबर 2 पर चलने से पहले आज हम डिफाइन करते हैं क्या, डिफाइन करते हैं टेरोइड। ठीक है, टेरोइड क्या होते हैं। ठीक है, टेरोइड नहीं आज, तो टेरोइड क्या होता है देखना। टेरोइड क्या, टेरोइड, टेरोइड तो टेरोइड एक परिनालिका का प्रकार है। क्या, परिनालिका का प्रकार है। देखो परिनालिका कैसा होता है, बेलनाकार जैसा होता है। ठीक है, और इस पे क्या लपेटा होता है, तार की कुंडली लपेटा होता है और चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे धारा जा रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अंगूठा जिधर जाएगा उधर की ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यही जो दोनों होता है परिनालिका के दोनों सिरों को मोड़कर क्या बना लेंगे, वृत्ताकार आकृति के रूप में बना लेते हैं। तो उससे जो आकृति बनता है उससे हम लोग बोलते हैं क्या, टेरोइड। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तार को लपेट लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था ही कहलाती है क्या, टेरोइड कहलाता है। ठीक है, और इसके कारण हम लोग यहाँ पास देखते हैं 3 कंडीशन में, यहाँ पास सेंटर बना लेंगे। तो एक कंडीशन अंदर पॉइंट को रखेंगे और फिर एक सरफेस पर रखेंगे, अब एक बाहर रखेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, 3 टाइम्स निकालेंगे हम लोग क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। 3 टाइम्स निकालेंगे, किसके कारण, टेरोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ, टेरोइड के बाहर। ठीक है, टेरोइड के बाहर चलते हैं। तो यहाँ पास बना लेते हैं क्या, टेरोइड एक, ये हो गया टेरोइड। ठीक है, और बाहर में हम लोग को निकालना है, एक पॉइंट ले लिए P, यहाँ पास है, यहाँ से पॉइंट O से दूरी R है। ठीक है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र, तो हम यहाँ पास P मान लिए, इससे होकर हम एक एम्पियर लूप बना लेते हैं जो कि क्या हो जाता है, वृत्ताकार। इसमें मान लेना धारा अंदर वाला पे डॉट डॉट है। ठीक है, और बाहर वाला पे क्रॉस क्रॉस। ठीक है, अर्थात कि अंदर बाहर से अंदर जाकर और बाहर निकल रहा है। ठीक है, ऐसा हो गया। तब माना कि हम लिखेंगे क्या चीज़, माना कि टेरोइड के बाहर कोई एक बिंदु P है, माना
कि टेरोइड के बाहर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए P से जाता हुआ एक वृत्तीय पथ खींचते हैं। वृत्तीय पथ द्वारा घिरी कुल धारा क्या हो जाता है? शून्य है। अर्थात तो बाहर में धारा क्या है? कुछ है नहीं, तो क्या ले लेंगे? 0। अतः टेरोइड के बाहर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए एम्पियर का सर्कुलर लॉ क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा का समाकलन इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। तो यहाँ पास BDL हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से म्यू नॉट ये है 0, तो टोटल टर्म भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अर्थात कि टेरोइड की किसी भी सतह पर बाहर में क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान 0। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। माय चैनल पीके कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट है एक, एंड दूसरा चैनल पीके कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट एंड 2.0। ठीक है, जो भी चैनल है दोनों को सब्सक्राइब, लाइक, इस वीडियो को लाइक करना और दूसरे लोगों के पास पहुंचाना। आज यहीं तक छोड़ते हैं। थैंक यू।